नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत करते हैं और ये समझते हैं कि किस प्रकार से ज्ञान, बोध, मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है और सांसारिक जीवन में रहकर भी ये प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि हमारी जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार हम होते हैं। चूँकि हम इन वासनाओं, इच्छाओं और कामनाओं से घिरे होते हैं और इसी के इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। परंतु अगर हम इससे होश में आएँ, इसको साधें, इसको जानने का प्रयास करें, तब पाएंगे कि हम इससे निकलकर, इससे परे जाकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारा इस आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी और हमारा जीवन जो है साक्षात्कार अपने खुद से हो जाएगा, आत्मसात हो जाएगा और जीवन में एक नया मोड़ आएगा। इसी बात को समझने के लिए अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बातें बताई, समझाई और उनको सुनते सुनते ये ज्ञान हो गया, क्योंकि उनका हृदय जो था वो इतना निर्मल था, इतना स्वच्छ था कि उनको ये बात समझ में आ गई। तो अगर हम उसी बात को समझे, जाने, तो ये निर्भर करेगा कि हमारा जो हृदय है, हमारे मन की जो निर्मलता है वो कितना जो है किस स्थिति में है। तो अगर इस बात को हम समझ जाए, जान पाए, तब ये पाएंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्हीं सूत्रों को, उन्हीं फार्मूलों को समझने के लिए, जानने के लिए आवश्यक है कि हम उसे ध्यानपूर्वक सुने, आत्मसात करें और उसको सुनते हुए अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में लेके आए, ताकि उसको हम प्राप्त कर सकें और उसको हम जान सकें। तो आइए समझते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। विक्षेपे अपि न विक्षिप्त, समाधो न समाधिमान, जाड़े अपि न जड़ो धन्य, पांडितय अपि न पंडिता। धन्य होता है वो तत्वज्ञानी जो विक्षेप की परिस्थिति में होता हुआ भी विक्षिप्त नहीं होता, असंतुलित नहीं होता, समाधि अवस्था में होता हुआ भी इस अभिमान से युक्त नहीं होता कि वो समाधिस्थ योगी है। इसलिए वो समाधि संपन्न नहीं होता, जड़ता में रहता हुआ भी वो जड़ नहीं होता और ना ही पंडित ही होता है, जबकि पांडित्य से पर पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। जो इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त होता है वही धन्य होता है। यहाँ पे इस बात को बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से एक तत्वज्ञानी अपनी स्थिति को, अपने बोध को साधते हुए और कैसे उसको जो स्वभाव है, जो उसका व्यवहार है, जो उसके लक्षण है, किस तरीके से वो हमें दिखते हैं, कैसे जान पड़ते हैं। सो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि एक आत्मज्ञानी, एक तत्वज्ञानी होने के क्या लक्षण हैं। तो देखते हैं और समझते हैं कि जो ज्ञानी आत्मज्ञान के कारण सम अवस्था को प्राप्त हो गया, वो विक्षेपों को भी सह लेता है, विक्षिप्त नहीं होता। यहाँ पे जिक्र किया है कि सम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जो ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी है, वो सम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। सम अवस्था का मतलब है कि हर एक स्थिति में एक समान होना। वो कैसे होगा? जब उसकी सारी इच्छाएं, सारी कामनाओं से वो रहित हो जाएगा। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अपमान हो, चाहे सम्मान हो, चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, किसी भी तरीके की स्थिति होगी, वो ज्ञानी, वो आत्मज्ञानी हर एक स्थिति में एक समान होगा। उसका जो ध्यान है, उसका जो मन की स्थिति है, वो हर एक स्थिति में एक समान होगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि एक पर्सन जो आप देख रहे हैं वो किस स्थिति में है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि वो आप उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसके विचार किस तरीके से डिलीवर होते हैं। क्योंकि हर एक स्थिति में अगर वो एक समान है, इसका मतलब कि वही स्थित प्रज्ञ है, वही तत्वज्ञानी है और उसको किसी तरीके के विक्षेप जो है वो विक्षिप्त नहीं कर सकती, वो सभी को सह लेता है।
आप उसे उसकी स्थिति से कितना भी विचलित करने की कोशिश करिए, उसको जो है हटाने की कोशिश करिए, परंतु वो हटता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की जो वो आत्मशक्ति है वो सदैव जो है उसको वहीं पे खड़ी रखती है, उसी को वहाँ पे मजबूत से बनाए रखती है। वो समाधि में रहने वाला होता है परंतु समाधि वाला नहीं होता। अब यहाँ पे समाधि का यही मतलब है कि जहाँ पे आपको मोक्ष प्राप्त हो गया, जहाँ पे आपको ज्ञान प्राप्त हो गया हो, वो स्थिति में होते हुए भी उसको जो है वो समाधि वाला नहीं होता। सो इट इज़ वेरी सिंपल टू नो दैट अ पर्सन हु डोंट हैव डिजायर्स, वही है वही है एक समाधि की स्थिति, वही है एक ऐसी स्थिति जहाँ पे उसके सारे डिज़ायर, सारी कामनाओं से रहित हो गया है, वो है समाधि। तो जो समाधि का लगातार अभ्यास करता है वो नेताओं उद्यमियों के साथ भाग दौड़ नहीं करता, इसलिए जड़ की भांति ज्ञात होता है परंतु वो नहीं, पूर्ण चैतन्य रूप होता है, जागरूक होता है। और जो समाधि का लगातार अभ्यास करता है वो नेताओं उद्यमियों के समान भाग दौड़ नहीं करता, इसलिए जड़ की भांति ज्ञात होता है परंतु वो पूर्ण चैतन्य रूप होता है, जागरूक होता है। मालूम तो पड़ता है कि वो जड़ के समान है। जड़ का मतलब कि जैसे आप पेड़ देखिए तो जड़ के समान अर्थात कि वो स्थिर दिखेगा, आपको शांत दिखेगा, उसमें किसी भी तरीके की चंचलता नहीं होगी, वो एक समान अपने आप को उस स्थिति में धारण रखेगा। लेकिन वो होता है पूर्ण चैतन्य, अर्थात उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से उसका जो कनेक्शन है या उसी में जो विलीन हो गया है, वो जो सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है वो सदैव कैरी करता है। लेकिन जो नेताओं और उद्यमियों की तरह सब भागदौड़ मची हुई है, हर एक व्यक्ति अपने जीवन की रेस में भागे जा रहा है, और जैसी उसकी जो व्यक्ति इस प्रकार से काम कर रहे हैं तो एक तत्वज्ञानी की ऐसी स्थिति नहीं होती, वो जड़ होता है। वो बिल्कुल उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो बिल्कुल भाग रहा हो, वो अपने आप से, अपने जीवन से और इस संसार से, जबकि इसी में रहता हुआ वो जड़ के समान होता है परंतु चेतन स्वरूप होता है। उसमें विद्वतापन हो जाता है तो होता है, पूर्ण ज्ञान होता है, परंतु दूसरे पंडितों की भांति ना ही उसमें अहंकार होता है और ना विद्वता का प्रदर्शन करने की भावना। तो विद्वतापन होता है और पूर्ण ज्ञान होता है। लेकिन जो दूसरे पंडित हैं, अर्थात जो सामाजिक पंडित हैं, पंडित जो पुरोहित हैं, वो अपने ज्ञान को, अपने अहंकार को सदैव प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो तत्वज्ञानी है, जो ज्ञानी है, वो कहीं पे भी किसी भी प्रकार से ज्ञान को वैलिड करने की कोशिश नहीं करता, अर्थात कि वो अपने इस ज्ञान को अहंकार के रूप में प्रदर्शित नहीं करता। आप देखिए, कहीं भी जाइए तो आप बहुत सारे ऐसे पंडितों को देखेंगे जो साक्षात्कार कर रहे होते हैं, जो इन सब बातों पर बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं। लेकिन ये एक अपूर्ण और एक अज्ञानी होने का प्रमाण है, क्योंकि जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिस व्यक्ति को बोध हुआ है, वो ये समझ सकता है, वो जान सकता है कि मुझे इस तरीके की चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये उसे व्यर्थ मानता है, इसके लिए वो आवश्यक होता ही नहीं। तो वो तर्क वितर्क में विश्वास न करके ज्ञान को सहजता से तथा स्वाभाविक रूप से जैसा होता है, जैसा उसे जाना है वैसा ही प्रकट कर देता है। तो वो किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क से जो है बचता है, उसमें विश्वास नहीं करता। और जब उसमें विश्वास नहीं करता, बिलीव नहीं करता, और ज्ञान को उसके अपने सहजता और स्वाभाविक रूप से जैसा उसने देखा है, समझा है, वो उसी रूप में जो है प्रकट करता है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि एक अज्ञानी और ज्ञानी के बीच का स्वभाव क्या है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है? सो इट इज़ वेरी सिंपल टू नो अबाउट दैट कि एक ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में डिफरेंस क्या है।
उसके हम स्वभाव से, उसके हम बिहेवियर से, उसके हम वाणी से, उसके बनाए हुए जो कार्य हैं, उसके द्वारा किया हुआ जो प्रयत्न है, उसके द्वारा हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। और जो व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त हुआ है, अर्थात जो आत्मज्ञानी है, जो ज्ञानी है, वो अपने दायरे को समझता है। उसे पता है कि उसे कब, कहाँ और क्या करना है। वो किसी भी प्रकार के आडंबर में नहीं पड़ता। अगर उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, समाधिस्थ है, तब भी उसका वो किसी भी प्रकार से जिक्र नहीं करता। लेकिन जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, वो झूठी ज्ञान को और झूठे तर्क वितर्क में पढ़कर इस संसार में अलग अलग तरीके से भिन्नताएं और विविधताएं पैदा करते हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि एक पंडित पुरोहित के अंदर जो अहंकार, जो उसके अंदर अपनी होने की जो भावना जागृत होती है, वो उसको जो है अहंकारित बनाती है। और अहंकार की वजह से ही उसके अंदर विभिन्न प्रकार की कामनाओं का जन्म होता है। लेकिन ज्ञानी के अंदर यही भिन्नता है, यही जो है अलगाव है उससे, कि उसमें किसी भी प्रकार का ये अहंकार प्राप्त नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप वो ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त होता है और संसारिक जीवन की विभिन्न चुनौतियों से अलग हटकर अपना जीवन अपने स्वभाव से जीता है। और सभी को ये कहता भी है, ये समझाने की कोशिश करता है, या उसके व्यवहार से परिलक्षित होता है, दिखता है कि वाकई में क्या होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप बात समझे होंगे, और इस बात को समझकर ज़रूरी है कि हम इसको अपने एक्शन में लेके आएँ, अपने व्यवहार में लेके आएँ। तभी जो है हम भी उस जीवन को जी सकते हैं, उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि हम नियमित और निरंतर इन बातों को पढ़ें, समझें, अध्ययन करें। और ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप निरंतर आत्मसात कर रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। और आवश्यक है कि इस बात को अपने से उन व्यक्ति को भी समझाइए, बताइए, जिसको आपको लगता हो कि इन बातों से शायद उनको कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ मिल जाए। क्योंकि अध्ययन एक विषय है, अध्ययन के माध्यम से उसे प्राप्त किया जा सकता है। परंतु होता क्या है कि अध्ययन आज के समय में लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। परंतु उनको अगर हम सही तरीके से समझाएं, बताएं, उन तक ये बात को ले जाएं, तो उन्हें भी ये बात जो है समझ में आ सकती है। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे कुछ और बात करेंगे, कुछ और समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।